शेयर करो भाई, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी यहाँ उपस्थित हैं बाहर से या इस नागर बाजार के, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाइयों को हमारे तरफ सही भाई से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, हम आज इस आयांस के बारे में सच तक पहुँचे बताने के लिए आए हैं। और आयांस के बारे में हम लोग बता रहे हैं, हर एक जगह पर जाकर, हर एक मार्केट में जाकर अपने जिले से स्टार्ट किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। का कैंपियन है और हर एक बाजार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बच्चे के लिए कुछ न कुछ डोनेशन इकट्ठा करके इसके माता पिता तक हम लोग पहुँचा पाए। तो आप सभी इसमें हम लोग घूम के कैंपियन कर रहे हैं। बिहार का एक लड़का है जिसे इस लड़के के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। बड़ी बीमारी हुई है कि शायद इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानते थे, लेकिन ऐसी बीमारी शायद हम लोग पहली बार सुने। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो यही विनती है कि सच तक न्यूज़ पे पहुँचे। तो जो लोग पहले से जानते थे इस बच्चे के बारे में, वो अपना डोनेशन जो है ऑनलाइन कर चुके हैं। मैं बसंतपुर, मरमलिया और चरौली, खैरवा, नटुमर ऐसे हर एक बाजार पर इस बच्चे के लिए कैंपेन कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। बसंतपुर से कुछ पैसा और कुछ मरमलिया, खैरवा से हमने इकट्ठा किया है। लेकिन अभी तक उस बच्चे के माता पिता के पास के लिए 16 करोड़ रुपए का व्यवस्था नहीं हो पाया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो बीमारी है, इस बच्चे को ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसके विषय में शायद अभी के समय में 80% से अभी नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। चुके हैं। सारे लोग जानते हैं इस बच्चे की बीमारी के सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस इसको। बच्चे के लिए जो फंड डोनेट करके इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि सभी लोग इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर मदद करें और इसे जीवन दान देने का प्रयास करें। ये बिहार का लड़का है और इसे इतनी बड़ी बीमारी हुई है जिसका सुई लाने के लिए अमेरिका से सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई माँ बाप होगा जिसका बच्चा बीमार हो और 16 करोड़ रुपए उसको पता चले डॉक्टर के माध्यम से कि आपको 16 करोड़ सभी भाइयों ने मेहनत कर रहा है, तो शायद कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए 16 करोड़ का सुई नहीं व्यवस्था कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। ये बच्चा उस तकलीफ से बच पाएगा, लेकिन बिहारी होने के नाते हम लोग कम से कम इस बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा अगर डोनेट करेंगे तो शायद इस बच्चे के माता पिता के पास में वो फंड इकट्ठा हो जाएगी। कल बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बहनों ने आकर अपने आप डोनेट किया। देखिए, आप हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो मैं इस विधानसभा से लड़ा, लेकिन शायद कामयाबी नहीं मिली। फिर भी हारने के बावजूद भी मैं अपने घर से हर एक परिवार के ऊपर 5,000 जोड़ के मैं पैसा डोनेट कर चुका हूँ। लेकिन मेरे घर से अगर 43,000 देने के बाद अगर उस माता पिता के पास उस सुई के लिए अगर पैसा इकट्ठा हो गया होता तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अपने बिहार के लोग अगर इस बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश के लोग और विदेश के लोग नहीं सोचेंगे। फिर भी बिहार का एक लड़का है, मात्र 10 महीने का, लेकिन विदेशों से इस फंड आ रहा है इस बच्चे के लिए। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि अगर 10 महीने का बच्चा अगर हमारे बिहार का है तो हो तो उसके लिए बात करो, हम लोगों को कटवाओ, तो सोच नहीं कि हम जाकर बात करो। इसमें ऑनलाइन पेमेंट का व्यवस्था है, हर एक चैनलों पर दिखाया जा रहा है। सारे लोग देखकर उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर जो नहीं किए होते तो 80 लाख 60 लाख के करीब में मिलियन भूल जा रहा है, तो उस बच्चे के पास में 16 करोड़ रुपया अब तक पहुंच गया होता।
लेकिन भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, तो मेरे घर का ये बच्चा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। मेरे विधानसभा के लोग कहेंगे कि अमित बाबा राजनीति कर रहे हैं, ले जा नहीं सिवान जिले का है। लेकिन उसे देखकर एक दया लगी, उसे देखकर ऐसा लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। मेरे घर का हो सकता है, क्योंकि बहुत मासूम बच्चा है। पता नहीं इस बच्चे के भविष्य में भगवान ने क्या तकदीर लिखा है और क्या किस्मत है। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। बड़ी बीमारी से लड़ रहा है और हम लोग अगर मदद नहीं करेंगे तो ऐसे ही जो है बिहार की बदनामी पूरे राज्य में है। अगर बिहार के लोग सही रहते तो अब तक उसके पास पैसा पहुंच गया होता, लेकिन हम लोग में कमी है। हम लोग सोचते हैं कि जाने दो ना, पटना का लड़का है, क्या करना है पटना के लड़के से। लेकिन आज अगर सिवान जिले में अगर ये समस्या हुआ होता, भगवान न करे कि ऐसी समस्या हो, अगर सिवान जिले में हुआ होता या बसंतपुर प्रखंड में हुआ होता तो तब हम लोग उसके लिए किसके पास आवाज उठाते। कोई माँ बाप के पास में 16 करोड़ का क्या पहले से व्यवस्था रहेगा? किसी के पास नहीं रहेगा। लाखों का महीना जो कमा रहा होगा ना, उसके पास भी व्यवस्था नहीं होगा। लेकिन उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिसका बच्चा 10 महीने का हो और उसको इतनी बड़ी बीमारी से लड़ना पड़े और उसको डॉक्टर बोले कि आपका जो बच्चा है केवल 2 महीना ही बच पाएगा। क्या गुजरता होगा उस माता पिता के ऊपर। लेकिन हम लोग 106 रुपया से अधिक अभी के समय का पेट्रोल एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर 100 रुपया किसी को बोले डोनेट करने के लिए तो 100 बातें सुनाएगा। लेकिन फिर भी बातों को इग्नोर करते हुए मैं सबसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। पता नहीं ये बच्चा मेरे घर का अगर होता तो शायद और भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन घर का नहीं है, इसलिए उसमें और ज्यादा कर रहा हूँ। 8 घंटा कंटिन्यू बोल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कल को करें। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे से हम लोग पूरे बसंतपुर में जो है फंड इकट्ठा करने का प्रयास किए और आशीष भाई और मानना पड़ेगा उन बच्चों को जो वीडियो बनाइए, बसंतपुर में पढ़ने आते हैं। हजारों की संख्या में उन्होंने सबसे मैं जाकर बात किया कि अपना भाई अपना बच्चा समझ के उस बच्चे के लिए जितना हो सके अपने माता पिता से बात करके उस बच्चे के लिए आप एक मागर बाजार पे करो और बोलो कि मुझे उसके लिए थोड़ा मदद करना है और उसको जीवन दान देने का हम लोग प्रयास करें। अगर वो बिहार का नहीं होता, आज से 6 महीना पहले गुजरात की लड़की तीरा कामत को हुई तो मात्र 7 दिन में पैसा इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो सब गुजराती थे। वहाँ पर इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग हैं और वहाँ पर मोदी जी ने 6 करोड़ रुपया जो है टैक्स माफ कर दिया। आज बताइए कि एक सुई लाने के लिए भारत को 6 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। 5.45 जो है करोड़ अमेरिका। आप लोग शेयर करते रहिए। तो ये इतने में बड़ा टैक्स है कि सुई का दाम जो है 16 करोड़। बहुत सारे लोग तो पहले पूछने लगते थे कि मैंने फोन किया विधानसभा में 16 करोड़ का बाबा कौन सा सुई है। आप लोग भी ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। नेट पर सर्च कीजिए ना, पता चलेगा कि ऐसा कौन सा सुई है जो 16 करोड़ रुपये से लागत का दवाई बनता है। उसको आप हर न्यूज से दिया जा रहा है, देख सकते हैं। 6 महीना पहले गुजरात की दिया कामत लड़की जो मात्र 4 महीने की थी उसको बचा लिया गया और सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का रहा। लेकिन आज 15 दिन के बावजूद भी ये बिहार की लड़का के लिए आयांश के लिए अभी तक कोई बड़ा इंडस्ट्री बड़ा नेता या कोई भी ऐसे नेता जिसको हम लोग कहें अच्छा नहीं आए। एक रामकृपाल यादव जी गुरबतपुर के सांसद हैं, वो आकर 1 लाख रुपए का डोनेट किए, लेकिन उनको 1 लाख देने से बच्चा बच जाएगा। उसको उनको व्यवस्था करना चाहिए, हम लोगों को व्यवस्था करना चाहिए सरकार के माध्यम से। अगर किसी भी माँ बाप के बच्चे को ऐसी समस्या हो तो उसको बचाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। आम आदमी 16 करोड़ रुपया कहाँ से व्यवस्था करेगा? लेकिन फिर भी वो लोग नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा कैंपेन स्टार्ट किए कि जिसके माध्यम से हम अपने जिले से सिवान जिला से बहुत सारा बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके, चाहे लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, क्योंकि मैं अकेले उसको 43,000 देने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं हुआ कि वो लड़का जो है मैं प्रत्येक दिन देख रहा हूँ और वो मौत के मुंह में जा रहा है। तो मैंने ये कैंपेन चालू किया सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं वीडियो जो भी पोस्टर है मैं उठाया और मैं सोचा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग मुझे जानते हैं सबसे मैं बोलूँ कि भाई अपना बच्चा समझ के उसको मदद कीजिए। आप जितने सक्षम हैं
लेकिन इसके बावजूद अगर नेता लोग चाहते तो शायद इस बच्चे का मदद हो सकता था, क्योंकि वो बड़े पद पर बैठे हुए हैं और 16 करोड़ रुपया जो है आम आदमी नहीं इकट्ठा कर पाएगा। तो हम लोग अगर इसको बिहार का बच्चा समझ के अगर मदद करेंगे तो शायद बहुत ही बड़ा एक योगदान होगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग छोटे से मतलब डोनेट करें, छोटा छोटा बूंद बूंद से तलाब बढ़ता है। अगर पूरा बिहार अगर ऐसे ही है, हर जिले से लोग कंप्लेन करना चाहते हैं, हर बाजार से, तो चला गया होता। इसका भी जरूरत नहीं था। अगर ऑनलाइन जो सिस्टम दिया हुआ है, जो खाते का डिटेल दिया हुआ है, जैसे गूगल पे, पेटीएम पे फोन कर सकते हैं, अगर उससे भी हुआ होता तो शायद उस बच्चे के पास में पहुंच गया होता, लेकिन नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया होता 16 करोड़ तो हम लोगों को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा और लोगों के पास जाकर बोलना पड़ा कि भाई आप लोग इसे अपना बच्चा समझकर मदद कीजिए। मैं अकेले मदद कर दूँ इससे नहीं होने वाला है। मैं क्या कर सकता हूँ अकेले? इससे समाज का मदद चाहिए, पूरे बिहार के लोगों का मदद चाहिए। 12 करोड़ से अधिक की आबादी वाला ये राज्य, 12 करोड़ से अधिक आबादी वाला अगर राज्य अगर उस बच्चे को बचाने में कामयाब नहीं हो रहा है तो हम लोग 12 करोड़ है, शायद इससे ज़्यादा ही हम लोगों को निंदा की जाएगी। और राज्यों में अगर हम लोग 2-2 रुपया अगर उस बच्चे के लिए मदद करें तो 24 करोड़ रुपया हो गया होता। आज कितना दिन से कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिस चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है कि इस बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिससे सुई दिलाने के लिए अमेरिका से लाना पड़ेगा। अब प्रदेश में बैठे हुए नेता अगर वो चाहते तो शायद ये हम लोगों को कदम नहीं उठाना पड़ता, अब तक उस बच्चे का समाधान हो गया होता। कल मैं बसंतपुर में था तो शायद बहुत सारे लोग जो है अफवाह फैला दिए, बच्चे को तो सुई पड़ गया। तो कल शाम को आप न्यूज पे जाके देखिए, कल शाम को मुकेश सहनी जी जो कि माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने अपना 1 महीने का वेतन दिया है। कल मुकेश सहनी जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में मत्स्य विभाग के पशुपालन में, उन्होंने अपना 1 महीने का सैलरी इस बच्चे के लिए दिया। तो उसके माता पिता को खाने के लिए तो नहीं दिया। अगर उसको सुई पड़ गया होता तो अगर उसको सुई पड़ गया होता तो हम लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसको करने की जरूरत नहीं। हर एक चैनल पर दिखाया जा रहा है, हर 1 घंटे में अपडेट होता है कि कौन कौन से जगह से कितना फंड आया और उसके माता पिता के पास में कितना फंड इकट्ठा हो गया। फिर भी लगातार ऐसा कैंपेन जो है 3 जगहों से स्टार्ट होने के बावजूद भी, मैं कल बात किया था सुबह में, उसके बाद मुझे बात नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी उसके पास में 16 करोड़ रुपया जो उसके माता पिता के पास नहीं पहुंच रहा है। तो मैंने ये कदम उठाया, चाहे मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, मैं अकेले मदद नहीं कर सकता। मैं एक माध्यम बन रहा हूँ और आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, सभी अपने देशवासियों से, अब बिहार वासियों से और अपने जिला के लोगों से, कि भाई इस बच्चे को अपना बच्चा समझ के जितना आपसे हो सकता है इसके खाते पे भी आप पैसा डाल सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है, इसका जो है पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, हर व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं उठाया हूँ, मेरे पास में कोई घर पर नहीं बना है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें मदद करेंगे, क्योंकि उससे तो ज़्यादा हम लोग प्रत्येक दिन बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को बचाने के लिए 50-100 का मदद कर देंगे तो वो गड्ढे में नहीं जाएगा। और वो अपना बिहार का लड़का है, दूसरे देश का होता है। इससे पहले जो है, पहले लड़के को जो हुआ था हैदराबाद का, उसको 3 दिन में एक्टरों ने मिलकर और उसको इकट्ठा कर लिया। 3 दिन में 15-17 दिन हो गया। 15 तारीख से बेंगलोर के हॉस्पिटल से उसका जो है लेटर जारी है। हम लोग का 3 दिन हो गया ये कैंपेन करते हुए। आप लोग शेयर करते रहिए जितना हो सके। इकट्ठा किया है 18,500 रुपया हम लोगों ने बसंतपुर से इकट्ठा किया, सभी लोगों ने दिया। बहुत सारे पहले अपने आप दे रहे। आज सारे इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात हुआ, सारे टीचर से बात हुआ, सब लोग जो है संडे के दिन मदद करेंगे। तो वो लोग भी इस बच्चे को अपना भाई या भतीजा जो भी आना चाहिए। अगर किसी माता पिता के पास 16 करोड़ रुपया होता या किसी मंत्री का होता तो शायद उसे बताने के लिए ऐसा मुहिम नहीं चलाना पड़ता। और मैं लगातार 8 घंटा 10 घंटा बोल रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे बोलते बोलते जो है ना कैपेसिटी खत्म हो जाती है। कंटिन्यू कल पूरे दिन बसंतपुर में मैं बोलते रह गया।
तब जाके उतनी राशि जो है एकत्रित हुआ। तीसरा दिन है और मेरे साथ मेरे पास जब तक मैं सक्षम रहूंगा 2-4 लड़कों को लेकर मैं एकत्रित कर रहा हूं, और जब तक सक्षम रहूंगा इस बच्चे के लिए हर एक जगह पर जाकर सबसे विनती करूंगा कि भाई इसे अपना बिहार का लड़का, कम से कम बिहारी होने के नाते इस बच्चे को बचाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कल इसके बारे में बहुत बोले कि आपके पास कोई काम नहीं है। अब मेरे घर का तो बच्चा है नहीं, ये पटना का लड़का है, डेहरी वंशों में इसका गृह आवास है, लेकिन मुझे तो इसके लिए कोई विशेष बात नहीं पड़ा है कि मेरे जिला का है और मेरे विधानसभा का है कि मैं अपना विधानसभा में राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन ये लड़का डेहरी वंशों का है। मुझे दया लगा कि शायद ऐसी समस्या हो सकता है कि किसी और को ना हो, और हो तो शायद उसके लिए खड़ा होना चाहिए। तभी मैं पूरे दिन सारा दिन में सब काम छोड़कर इस बच्चे के लिए हर बाजार पे जाके लोगों से उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप लोग भाई इसके लिए मदद कीजिए। पैसा बहुत आते जाते रहता है, न जाने थोड़ी सी अगर ऐसी काम जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं हो जाता है तो हम लोग पता नहीं उसमें कितना पैसा लुटा देते हैं। मैं सब कोई जानता है, सब कोई लुटाता है, लेकिन अगर इस बच्चे के नाम पर बोला जाए कि आप 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। खैर मेरा काम है कहना, मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई इससे अपना बच्चा समझकर आप लोग जो है मदद कीजिए। जनता से अपील करना है, बिहार का बात है, क्योंकि बिहार को तो ऐसे ही हर जगह से बदनामी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक 15 दिनों में ये जो है काम है ना नहीं करना पड़ता। 240-43 काम विधायक बैठे हुए हैं, सरकार के माध्यम से अगर ये प्रक्रिया किया जाता तो उसका बच्चा जो है कब का सुई पड़ गया होता। और इसमें मैं तो बस यही विशेष तौर पर जो भी सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं, मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ, इसमें एक प्रेरणा ये देना चाहता हूँ कि भाई इतना सुनने के बाद यार चाहे जो भी बातें मैं सुन रहा हूँ, जो लोग सुना रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ घूम कर हम लोग इस बच्चे के लिए सहयोग राशि का व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपना बच्चा समझकर इसे मदद कीजिए। अगर आपके गांव में या आपके शहर में ऐसा कोई समस्या हो तो शायद आगे चलकर मनीष सच्चा पैसा आदमी जो लगातार 10 दिनों से अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सबको अवगत करा रहे हैं, फिर वो आगे खड़ा नहीं होगा। और ऐसे बहुत दुकानदार बसंतपुर में थे। अभी ये इसी मागर बाजार में फर्स्ट जो दुकान है, उन्होंने पहले ही मेरे आने से बहुत पहले ही उन्होंने 500 रुपये का उस बच्चे के लिए डोनेट कर दिया है। छोटा दुकान है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 5000 डोनेट कीजिए, आप 500 कीजिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो 50-100 रुपया इस बच्चे के लिए आसानी से डोनेट कर सकता है अगर हम चाहे तो, अपना बच्चा समझे तो। लेकिन इग्नोर करेंगे कि नहीं ये तो मेरा बच्चा थोड़े ही है, कहाँ का लड़का है, इससे क्या मतलब है। लेकिन जब सोचिए ऐसा 10 महीने का लड़का अगर यहाँ का किसी ब्लॉक का हो, भगवानपुर का हो, बसंतपुर का हो, और उसको डॉक्टर बेंगलोर से बोल दे कि आपका जो बच्चा है 2 महीना ही आप बच पाएगा, नहीं तो उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाना होगा, तब उस समय क्या गुजरेगी उस माता पिता पर। रहा है मैं तो लगातार 10 लोगों को रिक्वेस्ट करके उन लोगों को लेकर घूम रहा हूँ कि भाई चलो, सबसे कहते हैं कि भाई अपना बच्चा समझ के जितना हो सके आप मदद कीजिए। मुझे तो ऐसे कोई लगाव नहीं है, और ना ही मेरा इससे कोई कॉन्टेक्ट है, मेरा रिश्तेदार है, नहीं मेरे गाँव का है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका जो है जान बचाया जा सके। एक उम्मीद लगा रहा हूँ इसके लिए, और सबके सामने आकर कह रहा हूँ। बाकी जनता की विचार है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे मदद करें तो मदद कीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो भी धन्यवाद है, और करेंगे तो भी धन्यवाद है। सबको मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कम से कम आप लोग जानेंगे और आपको बाद में ही अगर एहसास होगा तो इस बच्चे के लिए आप सोचेंगे। तो उसका जो व्यवस्था है ऑनलाइन है, आप किसी भी नेट पर निकाल कर, किसी भी सोशल मीडिया पर निकाल कर इस बच्चे के लिए डोनेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं होने के बाद मुझे आकर और लोगों के बीच में ये बात कहना पड़ रहा है। शायद बहुत सारे लोग जो है मुझे पहचानते नहीं हैं और मुझे भूल भी गए हैं, इसलिए मैं ये परिचय नहीं देना चाहता हूँ। उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा फ्रॉड समाज में होता है, इसके लिए बताना भी जरूरी है। मेरा घर कौड़िया है और मेरा नाम अमित बाबा है। मैं इस बच्चे के लिए प्रयास कर रहा हूँ, एक सामाजिक कार्य के नाते नया लग रहा है इसके लिए। और मैं इससे पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ एमएलए का,
लेकिन इसी नाते मुझे लगा कि सामाजिक कार्य में आगे कदम बढ़ाना चाहिए और मैं बढ़ाकर इस बच्चे के लिए पूरे जिला से जितना हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा कि इसे हम मदद पहुंचा सकें। और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से मैं अपने पेज पर अपडेट करता रहूंगा कि प्रत्येक दिन कितना पैसा जो है हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, प्रत्येक दिन जो है कौन सा मार्केट में कौन सी जगह पे जाकर लोगों से मिल रहे हैं और सबका जो है अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। उस पर भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। जो दिए हैं उसको दिए, जो नहीं दिए उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। माधव बाजार के जितने भी दुकानदार भाई हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चल जा पकड़िए, बंद करिए। देखिए हमारा तो काम है, आप लोग इतनी भारी संख्या में देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ। अकेले जो है कहाँ कहाँ जाऊँ, अकेले क्या करूँ। आप लोगों का भी सहायता चाहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहाँ कहाँ ये जो चल रहा है प्रोग्राम सबको अवगत कराइए कि ऐसा सब लोग मुहिम स्टार्ट करें ताकि ये जो बच्चा है बच पाए। वहाँ दे सकते हैं, देखिए माता जी आकर, बहुत सारे लोग हैं जो जिसको दुख तकलीफ समझ में आ रहा है वो आकर इस बच्चे के लिए डोनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, जिसको बोलना है बोल रहा है, जो करना है कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक इस बच्चे के पास में, इसके माता पिता के पास में 16 करोड़ का व्यवस्था नहीं हो जाता है, तब तक ये जो है कैंपेन चलता रहेगा। और इसे आप लोग ज़्यादा शेयर करें कि सबके पास में पहुँचे और उन लोग को भी एक भटक खुले, ताकि हम लोग जो है ऐसी मदद जो है सब लोग करने का स्टार्ट करें। वो बाजार पर, उस बाजार पर चलो ना, हाँ वो कौन बाजार है, अरे हसनपुरा, हसनपुरा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अकेले प्रयास करने से होगा। मेरे साथ 32,000, मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मेरे साथ 32,000 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बच्चे को बचाने के लिए 32,000 आदमी अगर 100-100 रुपया भेजे होते तो शायद 3.5 लाख रुपया हो गया होता। लेकिन आप लोग ने भी चढ़ बढ़ कर मदद नहीं किया, बहुत सारे भाई मदद किए होंगे। और जो है मैं ये कैंपेन स्टार्ट किया कि शायद हमारे महाराजगंज विधानसभा से जितना हो सकेगा मैं प्रयास कर रहा हूँ इस बच्चे को बचाने के लिए। बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं कि ये लड़का जो है पटना का है और इसके बारे में तो सारे लोग जानते हैं, कोई शायद ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं जानते। इसके लिए बड़ा बड़ा हम लोगों ने पोस्टर लगा दिए, भाई इस बच्चे के बारे में जाने तो नेट पर आप सर्च कर लीजिए भाई आयंस कौन है। तो 15 दिन से हर एक चैनल पर दिखाओ जाता है, कोनो ऐसा चैनल नहीं के जना पर नहीं के दिखाओ जाता, बहुत लोग के नहीं क्या पता। यही के चलते हमने कहीं कैंपेन स्टार्ट करनी से हम भाई 10 को मिल के चलिए इस बाज़ार पर, हर बाज़ार पर उछला जाए और सबसे बोला जाए कि भाई आप लोग मदद कीजिए। और प्रयास कर रहे हैं, अगर हो जितना हम लोगों से होगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं ठीक है, इनाम की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ 24 हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए, अकेले किसी के प्रयास करने से नहीं होगा। और यहाँ भी इस बाज़ार पर बहुत बढ़िया जो है मिला है डोनेशन, और हम लोग चाहेंगे कि आगे प्रयास कर रहे हैं और लोगों से भी हम लोग अभी आप लोग इसे ज़्यादा शेयर करें। और अगले बाज़ार पर हम लोग जा रहे हैं। अरे प्रिंस कहाँ है? प्रिंस अरे देखिए हम लोग चलना ही यार गजब जाएंगे। और हम लोग का गाना गाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग हम लोग चलना यार हो जाते हैं जो ना भाई हसनपुरा बाजार पर कहाँ बोले वो लड़का कहाँ बैठा था साइकिल से। अरे चलो ना हसनपुरा बाजार नहीं का देख ले। अरे चलो जा आप लोग इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सबके पास पहुंचेगा तभी सब लोग जागरूक होंगे। बताइए ये जो बच्चा है मेरे घर का है, फिर भी मैं धूप में 3 दिनों से प्रयास कर रहा हूं। बोलते बोलते 8 घंटा जो है आदमी थक जा रहा है, कंटिन्यू 8 घंटा। बताइए कोई भी आदमी को बोला जाए तो क्या वो बोल पाएगा? इस धूप में इतना बोलने के बाद अगर हमारा समाज आगे बढ़कर इस बच्चे के लिए नहीं मदद करेगा तो मनोबल टूट जाएगा। बताइए इस बच्चे को बचाने के लिए
जो हम लोग डोनेट कर रहे हैं, जो बच्चे को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब मेहनत का और बहुत ही ऐसा काम है। बताइए, इतना धूप में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कैसा धूप है, लेकिन 5 आदमी मिलकर इसमें 3 दिन से चली नहीं रूढ़ चली तो वो तो चलता नहीं, जैसे कि वो कहीं के खींच के ले जाए के बाद। इस बताइए, इस धूप में, इतना धूप में इस बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि इस बच्चे के लिए आप लोग भी कम से कम डोनेशन इकट्ठा करें या जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट करें? हम लोग एक बाज़ार से दूसरी बाज़ार, तीसरी बाज़ार, एक दिन में ऐसे न जाने कितने बाज़ार जा के बोल के आप लोग इसे ज़्यादा शेयर करें और लोगों के पास पहुँचाएँ, शेयर करें, इन्वाइट करें, ताकि लोगों को कम से कम इस बात को समझना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा। अकेले ताली बजाने से नहीं बजेगा, अकेले ताली बजाने से समझना पड़ेगा। आप लोग भी समझिए इस मुसीबत को। शायद ये मुसीबत जो है अगर किसी के माँ बाप के पास में घर पे हो, किसी के गांव में हो, उसका क्या होगा, क्या होगा उसके साथ में, उसका माँ बाप पर क्या गुजरेगा। वैसे ही समस्या उस माँ बाप के ऊपर आज है और हम लोग जो है बैठकर केवल देख रहे हैं। बहुत सारे लोग को मैं फ़ोन किया तो बहुत सारे भाई तैयार हुए आने के लिए, और जैसे ही मैं उनको बोला कि आकर डोनेट करना है, लोगों से मांगना है, तो बहुत सारे बोले मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। ठीक है भैया, आप नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं 2 आदमी को लेकर ही एकत्रित करूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। जब एक आदमी अकेले, मनीष कश्यप, सच तक के फाउंडर मनीष कश्यप भैया जब अपने अकेले दम पर उस बच्चे के लिए इतना लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं ताकि उस बच्चे को बचाने में सफल कार्य कर सकूं। बताइए, अकेले कोई लड़ाई लड़ा जाता है? मैं सबसे बस यही विनती करूंगा कि आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को इनवाइट कीजिए और लोगों को बताइए। क्या आप लोग बताइए, ये जो मैं जितने भी सब देख रहे हैं भाई, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं, ये कार्य जो है इस बच्चे के लिए क्या सही कदम नहीं है? क्या ये जो कार्य किया जा रहा है इस बच्चे के लिए, एक कदम उठाया गया है, ये सही कदम नहीं है? अब कैसा होना चाहिए? सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सबको बोला, सबसे रिक्वेस्ट किया मैं, भाई आप लोग इस बच्चे के लिए डोनेट कीजिए, लेकिन जो है सारे लोग जागरूक नहीं हो पाए। अगर जागरूक हुए होते सोशल मीडिया के माध्यम से तो क्या अभी तक उसके माता पिता के पास 4 करोड़ के समथिंग में ही पैसा पहुंच पाया होता, उससे ज़्यादा पहुंच पाया था। अभी 130-35 आदमी देख रहे हैं, अगर आप लोग 2-2, 4-4 शेयर करें इस विषय को तो क्या 130 आदमी ही देखेगा? नहीं, उसको हज़ारों में बदल सकते हैं। अगर आप हर एक ग्रुप में शेयर करें तो बदल सकते हो। वैसे ही अगर हर व्यक्ति सोच ले कि मुझे आयांश के लिए 10 रुपया ही मदद करना है, तो सोचिए कि बिहार की जनसंख्या जो 12 करोड़ है, उस बच्चे को बचाने के लिए 12 करोड़ इंटू 10 कीजिए कितना हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग अभी आज के डेट में बताइए, इतना 15 दिन से जो हमारा बिहार पीछे क्यों है? इसी के कारण है क्योंकि आज 15 दिनों से लगातार न्यूज़ पर चलने के बावजूद भाई साहब लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा है, कहाँ का ये बच्चा है, क्या हुआ है इसे, उनको पता ही नहीं है। तो हमने जो ये कैंपेन चालू किया, क्या ये सही नहीं है? आप लोग मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए क्या ये जो कैंपेन मैं चालू किया हूँ क्या ये सही नहीं है? मुझे किसी भी भाई से रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे रिप्लाई दीजिए। मैं इतने धूप में जाकर और लोगों के पास चिल्ला रहा हूँ, आप लोग कृपया रिप्लाई दीजिए कि क्या ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस बच्चे के लिए, इस बच्चे को बचाने के लिए, क्या ये कदम सही नहीं है? मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज़ जा रही है? मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्या आप लोगों के पास? हेलो, आप लोग बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या मेरी आवाज़ जो है आप लोगों के पास पहुंच रही है? क्या आप लोगों के पास मेरी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच रही है वो भी बताइए, पहुंच रही है वो भी बताइए। मैं प्रयास कर रहा हूं, उधर लगाई ना गड़िया, मैं प्रयास कर रहा हूं अकेले जाके। आप लोग जवाब दीजिए कि क्या इस बच्चे को बचाने के लिए जो है
सही कदम नहीं है? क्या वो सही कदम है या नहीं? कम से कम इतना बताइए। रौरो धन बानी लेके जाएंगे ऊपर है। अरे महाराज बताइए, आप लोग बताइए, मेरी आवाज़ जा रही है क्या? ये कदम सही नहीं है? इस बच्चे को बचाने के लिए जो हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, हर बाजार पर जाकर जो है हम लोग उम्मीद का एक गुहार लगा रहे हैं कि भाई इस ढक्कन दो इसका, इस बच्चे को बचाने के लिए और इस बच्चे को अच्छा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग कम से कम इससे शेयर कीजिए ताकि इसकी ये आवाज़ जो है सबके पास जा सके और पहुंच सके। बताइए, अभी मैं 10 लोगों को फ़ोन किया, यहाँ पर जो है लोग मात्र 4 हैं आदमी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना हो सकेगा सबसे हम लोग प्रयास करके और बोलेंगे कि इस बच्चे को आप लोग जो है बचाइए ताकि ये बिहार का बच्चा है। शेयर कीजिए सब आदमी 100। मैं अभी आप लोगों से बोला कि अगर इसको 127 आदमी देख रहे हैं, अगर इसे आप लोग शेयर कीजिएगा तो तुरंत ही 1027 हो जाएगा। क्या बात है। आप लोग इस विषय में भी आप लोग जो है अखिलेश भैया, मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस समय भी राजनीति कर रहे हैं। कोई पेट से पैदा होके नहीं आता है। आपको लग रहा है कि अगर ऐसा है तो आप मुझे जो समझना चाहते हैं समझिए, लेकिन मैं ये प्रयास करते रहूँगा। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके जैसे समाज में अगर लोग नहीं रहेंगे तो बुरा कहने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। कम से कम ऐसा चाहिए कि बुरा भी कहें किसी को, नहीं तो एक तरफा जो है सच जाने लगेगा। बोलने के लिए और कहने के लिए चाहिए। मैं आप लोग से यही विनती करूंगा, इस कार्यक्रम में जो हम लोग लगे हुए हैं सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के, पहले माघर में थे, अभी हम लोग हसनपुरा में आए हैं और प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास कीजिए। पैसा बनेंगे, सब पैसा अयास के खाते में जाएंगे और हम लोग का गाना गाने का मुख्य उद्देश्य नहीं। हेलो, पूरा बहुत ही छोटा बाजार बा, फिर भी सबको इससे ये विनती रही कि ये बच्चा के विषय में जे ना जाना तो हम बताएं। हसनपुरा बाजार पर जब जितना भी काम में आवाज पहुंचत हुई, अमित बाबा के तरफ से ओकरा के प्रणाम बा। बच्चा के नाम अयांश ये बच्चा के नाम बा, जौना के बीमारी बा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। बहुत ही बड़ा एक बीमारी बा, जौना बीमारी के वजह से ये बच्चा केवल 18 माह ही जी पाई। तो बेंगलोर के हॉस्पिटल ये बच्चा के मात्र 2 महीना के समय दिले बा। 10 महीना के लड़का जौन बा अयांश कुमार, ये अपना बिहार के डेहरी अंशुन के लड़का बा। लेकिन हाल ही में एक पिताजी, हाल ही में बहुत दिन से एक पिताजी पटना में रह के अपन स्कूल चलावतनी या फिर पढ़ाई करावतनी, अपन बाल बच्चा के परिवार के भरण पोषण करतनी। ये लड़का के जो बीमारी बा ओकरा खातिर इंजेक्शन लगे तो 16 करोड़ रुपया के, शायद 80% लोग जान चुकल बा ये बच्चा के बारे में। फिर भी बहुत सारा लोग बानी अवगत नहीं के बात से कि ऐसा कौन बीमारी बा कि ये बच्चा के ऐसा समस्या बा। तो हम सब कुछ ये निहोरा करन कि लोगन ये बच्चा के बचाव में, अपने बिहार के बच्चा के बचाव में अपन योगदान दी। और हमने क्या सिवान जिला के हर एक बाजार पर जाकर ये बच्चा खातिर डोनेशन इकट्ठा करते हैं ताकि पूरा सिवान जिला से एगो बड़ राशि जो बात माता पिता के पास पहुँचावल जा सके। साल के जो बात कलेक्शन कानपुर बाजार पे खाली 18,500 के करीब में बा। बहुत सारा लोग जो बात एक साल से लेके होने चल जा, होने चले ला दुकान वैसे होने वो साइड दुकान वाला लोग चले ला। ऐसे कि लड़का हमारा घर के ना है, ये बिहार के लड़का है। एक चलते धूप में घूम के और बाजार पर 8 घंटा बोल के हम सबको इसे रिक्वेस्ट करके कहा करे कि बच्चा बिहार के है। एक चलते एक के मदद करे के चाहिए। हमने के कर्तव्य बनता कि बिहार के लड़का अगर एक समस्या से जूझता है, इतना बड़ा बीमारी से जूझत आता है, मैं हमने के अपन फर्ज बनता कि हमने के बच्चा खातिर मदद करी सन। अब हर बाजार पर बाजार के समय में हम आ पाई इस संभव नहीं है, काहे कि समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय बा। एक वजह से हम गाड़ी की व्यवस्था करके हर एक बाजार पर जाके हमने का
हम लोग हमने क्या व्यवस्था करके सब कोई से रिक्वेस्ट करते हैं सन कि बिहार के लड़का आप लोग जितना भी देख रहे हैं में अपन शेयर योगदान करते रहिए। काहे कि अकेले किसी केहू के मदद कैला से बच्चा के बचावल नहीं जा सकत। कोई भी अगर हमारा विधानसभा क्षेत्र से अगर हमरा से पूछी कि रउरा एमे का सहयोग कैले बानी तो छोटा सा सहयोग हमारा परिवार के तरफ से वो एक पोस्टर पर भी हमनी का दे देनी सन। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करम कि ये बच्चा के बचाव खातिर हमार जिला के सिवान जिला के सभी भाई लोग सभी दुकानदार जो भी नहीं के जाना तो ये जाना था ये बच्चा के बचाव खातिर अपन योगदान दी। काहे कि बच्चा बिहार के बाहर ही गुजरात के रहे चलो मोबाइल लेके चलो हम आओ तो लेके 4 दिन में ही पैसा एकत्रित हो गए। एकरा पहले तीरा कामत लड़की नाम के जाना के बीमारी भइल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप ओकरा के 3 दिन में ही बचा लेहल गए। 4 दिन में ही ओकरा के सुई दिवा देहल गई। काहे कि लड़की गुजरात के रही ओकरा के टैक्स माफ कर देहल गए 6 करोड़ रुपया जौन की भारत के टैक्स बा। बताई इतना बड़ा अमाउंट 6 करोड़ रुपया अगर टैक्स जन बात भारत सरकार के देवे के पड़े कोनो माता पिता के तो अगर माता पिता सक्षम होगी अपना बच्चा के बचावे में 6 करोड़ रुपया के मदद दे पाई। अभी तो 16 करोड़ रुपया वो बच्चा खातिर एकत्रित करेगी। सारा जनता से बस ये आग्रह बा सब कोई से ये विनती बा कि रोगा लोगन में बढ़ चढ़ के मदद करी और बच्चा के बचाव खातिर अपन योगदान दी। हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक न्यूज पर ये बच्चा के बारे में लगातार 15 दिन से बताओ जाता। कोनो ऐसा न्यूज नहीं के जे पर बच्चा के बारे में ना बताओल गई। लेकिन फिर भी अभी तक 12 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये बिहार राज्य अभी तक एगो आयंस के बचाव खातिर अपन योगदान अगर सही से दिले रहे 2-2 रुपया के अगर मदद हर आदमी के पीछे और कैले रहे 24 करोड़ रुपया पहुंच गए रहे। लेकिन अभी तक बच्चा के बचाव में अपन योगदान सही से सब लोग ना दिलक। मजबूरन हमने का तीसरा दिन है एक कैंपेन करके प्रयास करता नहीं सर कि अपन सिवान छपरा गोपालगंज जितना हो सकी हर बाजार पर जाके ऐसा कैंपेन करके ये बच्चा के बचावे खातिर एगो बड़ा योगदान हमने के रउआ लोगन के माध्यम से कर पाई सन ताकि आवे वाला भविष्य में भी कभी भी अगर कोई राज्य ई ना कह पाए कि एक बच्चा के बचावे खातिर 12-13 करोड़ के आबादी वाला बिहार राज्य 16 करोड़ रुपया अपना बच्चे के बचाव खातिर व्यवस्था ना कर पाइल। अगर अपना बिहार राज्य के 243 विधायक लोग चाहे मुख्यमंत्री जी अगर ये बच्चा खातिर कदम उठाई थी सही से तो ई कदम हमनी के ना उठावे के पड़ी या सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग से रिक्वेस्ट ना करे के पड़ी। लेकिन अगर सरकार पर कदम लेके उठाओ तो कम से कम हमनी के कर्तव्य बनता कि ये बच्चा खातिर हमनी का कदम उठाई सन आपस कम से कम बिहारी होके के नाते का फर्ज बनता कि कम से कम बच्चा के 50-100 रुपया भी योगदान दी। बहुत सारा बाजार पर हमनी का रिक्वेस्ट कर करके सब कोई से बोलता है 100 रुपया के आज पेट्रोल 106 रुपया लीटर पेट्रोल हो गई। सिराट पे 1 लीटर भरा जाता और खत्म हो जाता 40 किलोमीटर में। लेकिन अगर वो बच्चा के बचाव खातिर कहा मदद करेंगे तो बहुत सारा बात लोग इग्नोर करता बहुत सारा बात बोलता। अगर हमारा अकेले तेला से अगर मदद होने वाला रहे तो हम अकेले मदद कर चुकल बनी। हम तो अकेले अपना पूरे घर परिवार से सब कुछ से मिला के बड़ा अमाउंट के मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाके चेक कर सकता है कि हम अपना अकाउंट से अपना पत्नी के अकाउंट से सब क्यों के जितना भी साथी लोग हमारे साथ घूमता सब काम छोड़ के वो लोग से भी बड़ा मदद कर ले भाई। बच्चा हमारा घर के छोड़े बा हमारा घर के बच्चा नहीं के ना हमारा जिला के बा ना हमारा विधानसभा के बा कि लोग कहे कि अमित बाबा में राजनीति करत है। लेकिन फिर भी ये बच्चा के अपन बच्चा समझ के लड़का समझ के हम हर एक बाजार पर सारा काम छोड़ के 2-4 गो लड़का लेके घूमत है कि रउआ लोगन है जागरूक होकी आ कम से कम बच्चा के बचाव में अपन योगदान दी। जे देता ओकरो जे ना देलक ओकरो सब कोई के अमित बाबा के तरफ से धन्यवाद बा कि कम से कम जे जानी हो आगे अगला आदमी से कह तो पाई। हमरा लागल कि अगर काम कोई अच्छा बा हम कुछ लोग से बात करके ये काम जो बात हम स्टार्ट कर देले बानी। आज जब तक हमनी के प्रयास रही जब तक हमनी के हिम्मत रही हमनी का प्रयास करके पूरा जिला में घूम घूम के हर बाजार पर जाके
ये बच्चा का कुछ ऐसा इकट्ठा करी हम प्रयास कर रुपया अमाउंट जो बात है बच्चा का दिल ले जाके पहुँचावल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े लोगों से। हाँ जान ये बच्चा का दिल मदद करें। धन्यवाद। चलिए, आप लोग भी बहुत अच्छा शेयर कर रहे हैं और लोगों के पास आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तीसरा दिन है और प्रत्येक दिन तक ऐसे ही कैंपेन चलेगा। और जब तक हम उस बच्चे के पास में और उसके माता पिता के पास में ये जो पैसा नहीं इकट्ठा हो जाता है, तब तक मैं प्रयास करूंगा, चाहे मुझे कितना भी बात सुनना पड़े, मैं प्रयास करूंगा। और कल बहुत बड़े अमाउंट, कल 30 से 40 लड़कों के साथ में भगवानपुर में कल ये प्रोग्राम होगा। और सबको बता दिया गया है कि कल जो है भगवानपुर में हम लोग प्रोग्राम करेंगे और इस बच्चे के लिए डोनेशन इकट्ठा करेंगे। और कल भारी संख्या में, आज तो कोई भी इंसान है थक जाएगा, कल पूरे दिन जो धूप में आदमी चला उसके बाद थक गया, तो कल हम लोग इसके लिए अपना भगवानपुर में, प्रॉपर भगवानपुर में प्रोग्राम करेंगे और एकत्रित करेंगे। तब तक के लिए सिवान जिला से मैं और मेरी टीम के साथ जय हिंद।